मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से 10वां अंश क्या है और यह क्यों देना चाहिए, इसके विषय में मैं आज एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ। तो चलिए भाई और बहनों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल के आधार पर आज हम 10वां अंश के ऊपर एक गहरी बात को सीखेंगे व समझेंगे कि 10वां अंश क्या है और यह क्यों देना चाहिए। पहले हम समझेंगे कि 10वां अंश क्या होता है। इसका मतलब होता है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना, उसके राज्य में बोना और उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बोना। तो 10वां अंश हम प्रभु के राज्य के सभी प्रकार की उन्नति के लिए बोते हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु हमारा सिर है तथा कलीसिया उसकी देह है। तो हमें प्रभु के साथ ही मिलकर उसके राज्य के कार्य को भी करना है। तो 10वां अंश बेसिकली प्रभु के राज्य में उसकी उन्नति को करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 10वां अंश की शुरुआत बाइबल में कहाँ से हुई। इसके लिए हम एक आयत को पढ़ेंगे जहाँ अब्राहम राजा मलिकिसेदक से मिला। उत्पत्ति के अध्याय 14 के वचन 20 में दर्शाया गया है कि और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका 10वां अंश दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने भी राजा मलिकिसेदक को, जो कि वहाँ का एक याजक भी था और परमेश्वर का जन भी था, उसे अब्राहम ने 10वां अंश दिया। तो उत्पत्ति की पहली पुस्तक ही 10वां अंश का जिक्र करती है। तो हमें यह वचन को भी ध्यान में रखना है कि यह बाइबल का पहला 10वां अंश था, जिसमें स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने ही अब्राहम के विद्रोहियों को उसके वश में करके उसे जीत की रकम दिलाई थी, और जिसका 10वां अंश अब्राहम ने राजा मलिकिसेदक को, जो कि एक याजक था और प्रभु के भवन में कार्य भी करता था, उसे दिया। तो आप यह समझें कि प्रभु ने जो हमें दिया है उसी में से हम प्रभु को भेंट देते हैं। यहाँ यह भी ध्यान दें कि परमेश्वर ने सबसे उत्तम हमें आत्मिक शांति और जीवन दिया है, जिसका तो कोई मोल ही नहीं है। यह तो सबसे बड़ी आशीष है हमारे लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्या हम उसे इन सब के बदले कुछ दे सकते हैं? नहीं। ध्यान दें मेरे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर हमसे इसके बदले कुछ नहीं चाहता, फिर भी हम 10वां अंश देते हैं। हमें 10वां अंश अपनी इच्छा व खुशी से देना चाहिए, जिससे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में हमारी भी सहभागिता हो। जैसे आप देखें कि जिस भी चर्च में हम परमेश्वर का संदेश सुनने जाते हैं, वहाँ के खर्चे भी होते हैं, जैसे बिजली का बिल, माइक, साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम इत्यादि। इनके खर्चे और पास्टर जो हमें हमेशा परमेश्वर का वचन सिखाते हैं और दिन रात प्रभु की ओर से हमारी आत्मिक उन्नति की सेवा के लिए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनका व उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा? उन्हें भी तो रहने खाने की आवश्यकता होती है, और वो तो कोई दूसरी नौकरी और न कोई दूसरा कार्य भी नहीं करते सिवाय चर्च की सेविकाई के। और इसके अलावा चर्च के द्वारा ही अन्य गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है, जैसे क्रूसेड, हीलिंग मिनिस्ट्री और सुसमाचार के पर्चे बांटना इत्यादि। यह सब कार्य भी पैसों ही से किए जाते हैं, जिसके लिए हमें मिलकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह केवल किसी एक का नहीं वरन सारी कलीसिया की जिम्मेवारी है। तो इसके लिए भी हमें हर्ष और उल्लास के साथ 10वां अंश देना चाहिए। यहाँ एक बात समझें कि हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी खर्चा करते हैं, तो हमें अपनी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए भी पैसे खर्च करना पड़ता है, जहाँ से हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान को सीखते व समझते हैं, जो हमें प्रभु की गहरी व गूढ़ बातों का ज्ञान देते हैं। फिर चाहे वह कोई चर्च हो, कोई बाइबल कॉलेज हो या कोई अन्य मिनिस्ट्री, जिससे भी आपकी आत्मिक उन्नति हो, वहाँ आपको अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहिए, और वह भी हर्ष के साथ, आनंद के साथ, जैसा कि लिखा है
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 के वचन 7 में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो इस वचन से भी स्पष्ट हो जाता है कि हमें हर्ष के साथ बोना चाहिए, बिना किसी दबाव के उत्साह के साथ परमेश्वर के राज्य का सहभागी होना चाहिए, और कम से कम हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा तो देना ही चाहिए। ध्यान दें कि परमेश्वर हर्ष से बोने वालों को पलटकर उसकी दुगनी आशीष देता है, और यदि कोई व्यक्ति किसी दबाव में आकर या कुड़कुड़ा कर दे तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि जितना परमेश्वर आपको देता है आप कभी भी उससे ज़्यादा लौटा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें अपरंपार आशीष दी है। 10वां अंश और भेंटें आपकी श्रद्धा व विश्वास के आधार पर होती है। सबसे प्रथम तो एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहिए, उसके पश्चात ही वह खुद ही 10वां अंश व भेंट के विषय गहराई से समझने लगता है। 10वां अंश के लिए किसी भी चर्च को भी कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य आप ही अपना 10वां अंश व भेंटों का निर्धारित कर सकता है। तो आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि 10वां अंश क्या है और यह क्यों देना आवश्यक है। और ध्यान दे भाइयों और बहनों कि हर एक विश्वासी को 10वां अंश व ऑफरिंग देनी चाहिए, क्योंकि जिस राज्य से वह परमेश्वर की स्वर्गीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वहाँ उसे स्वयं भी कुछ भागीदारी करनी चाहिए। ऐसा करके अपनी ही आत्मिक उन्नति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बोया गया धन फलवंत होता है तथा 100 गुना फल भी लाता है, क्योंकि वह किसी गलत स्थान व बुराई के लिए नहीं बोया गया, वरन अच्छे राज्य में अच्छे कार्यों में बोया गया है, जो अवश्य ही फलवंत होगा ही। और जो भी प्रभु के सेवक व दास हैं उन्हें भी उनकी ज़रूरतें पूरी करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बाइबल भी दर्शाती है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना आवश्यक है। तो परमेश्वर किसी को भी कमी घटी में नहीं रहने देना चाहता। वह तो यह चाहता है कि हम भरपूरी में अपना जीवन बिताएं, कंगाली में नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु क्रूस पर पहले ही हमारे लिए कंगाल हो गया है ताकि हम धनी हो जाएं। तो आप ध्यान दें यहाँ कि 10वां अंश हमारी ही आर्थिक बढ़ोतरी के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए तथा सबको अपनी आमदनी के अनुसार हर्ष के साथ बोना चाहिए। यहाँ आगे हम एक वचन को और देख लेंगे जो कि लिखी है मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 10 में, जहाँ ऐसा लिखा है कि सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ हम इस वचन में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें 10वां अंश के विषय सिखाते हैं और कहते हैं कि हमें 10वां अंश परमेश्वर के राज्य में देना चाहिए, और यह वादा भी करते हैं कि वह उसके बदले हम पर अपरंपार अनुग्रह भी करते हैं। वह हमसे लेकर हमें उसका 2 गुना लौटाते हैं। तो 10वां अंश भेंट हमारी ही उन्नति के लिए है, तो इसकी चोरी ना करें, अर्थात इसे जरूर दें। और एक बात और कहना चाहूँगी आपसे कि यदि आप चर्च में देने के अलावा किसी बहुत ज़रूरतमंद की मदद भी करना चाहें तो वह भी 10वां अंश और ऑफरिंग के ही समानता में है। और आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको बताए कि आप अपना 10वां अंश कहाँ दें और किसको दें। और जब कभी आपको लगे तो आप 10वां अंश के स्थान पर ऑफरिंग भी डाल सकते हैं। इसमें आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, जैसा कि जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उसी प्रकार से आप ऑफरिंग भी दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य में सदा आनंद से और हर्ष से बोते रहें, और फिर उसकी कटनी को आप अवश्य ही काटेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है, वह उदारता से अपरंपार देने वाला परमेश्वर है। वह हमसे ही लेकर हमें उसका 100 गुना लौटाने वाला परमेश्वर है। बस हमें अपने हृदयों में परमेश्वर के राज्य में उत्तम आशीष के साथ, उत्तम हर्ष के साथ बोने की आत्मा को रखना चाहिए। बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी दबाव के हमें सदा हर्ष से परमेश्वर के राज्य में 10वां अंश और ऑफरिंग को बोते रहना चाहिए।
आशा करती हूँ यह 10वां अंश के विषय संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।